ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस रियासत तेलंगाना हैदराबाद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उर्दू घर मुगलपुरे में मुनक़िद की गई है। इसका मकसद यही है कि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस तेलंगाना की जानिब से 11 फरवरी को दोपहर में 2:30 बजे से उर्दू मस्कन खिलवत में यौम आलम यूनानी वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि जो फाउंडर है हमारे हकीम अजमल खान साहब मसीहुल मुल्क जिनको कहते हैं, उनकी जो है सो ये 153वीं यौम विलादत है। उसको हम कमेमोरेट करते हुए उसकी याददाश्त में, उसकी याद में हम एक प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं जिनकी यौम पैदाइश 11 फरवरी 1868 है और उनका इंतकाल 59 साल की उम्र में 20 दिसंबर 1927 को हुआ था। आज हिंदुस्तान में जो यूनानी तरीक़े इलाज का जो है सो ट्रेंड चल रहा है, उसके फाउंडर यहाँ पर जो है सो मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान साहब हैं। उस ताल्लुक़ से हम एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं PG और UG के, उसी तरह से निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के जो रिटायर्ड अतिब्बा हजरात हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और यूनिट ऑफिसर्स हैं आइस डिपार्टमेंट के यूनानी सेक्शन के, इन तमाम को जो है सो तहनीत पेश करते हुए उनको अचीवमेंट अवार्ड्स भी एसोसिएशन की जानिब से जो है सो दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे नेशनल नायब सदर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस जनाब डॉक्टर अताउल्लाह शरीफ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो हमारे इस प्रोग्राम के जो है सो पैटर्न है जो 11 फरवरी को मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से अली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला भी शिरकत करेंगे। आज ही उनको हम जो है सो मदऊ किए हैं इस प्रोग्राम में हाज़िर होने के लिए, उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर की। उसी के साथ आज प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह साहब वाइस चांसलर उर्दू यूनिवर्सिटी, उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, उनसे भी मुलाकात की हम। वो भी जो है सो रज़ामंदी ज़ाहिर किए मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से वो भी जो है सो शिरकत करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मोतबर जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब रुकन असम्बली याक़ूतपुरा, वो भी तशरीफ़ लाएँगे। उसी के साथ चारनार हल्के के रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद मुमताज़ खान साहब भी इसमें शरीक रहेंगे और यहाँ के कॉरपोरेटर्स जनाब मुज़फ़्फ़र साहब भी इसमें शिरकत करेंगे और सोहेल क़ादरी साहब पत्थरगट्टी के जो कॉरपोरेटर हैं वो भी इसमें शरीक होंगे। तो इस सिलसिले में आप तमाम मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों से हमारी गुजारिश है कि कल की इशात में इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आप जगह दें तो हम एसोसिएशन की जानिब से ममनून और मशकूर रहेंगे। सबसे पहले तो मैं मीडिया के प्रेस जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, उन सबका खैर मकदम करता हूँ। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मीडिया यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैदराबाद के जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है
اور ہمارے پروگرام میں شریک ہو کر ہم لوگوں کی ہمت افزائی کرتا ہے تو ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں میری اپنی جانب سے اور ہمارے تمام آرگنائزیشن کے جتنے ممبران یہاں موجود ہیں ان سب کی طرف سے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے جو مقاصد ہیں وہ کچھ زیادہ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ حکیم اجمل خان صاحب کے تعلق سے اگر میں بولنا شروع کروں تو اس کے لیے کم سے کم مجھے 3-4 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ اتنی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، چونکہ ہمارا حکیم اجمل خان صاحب کے نام پر نیشنل یونانی ڈے منایا جاتا ہے۔ نیشنل یونانی ڈے نہیں ہے، دراصل میں وہ یونانی میڈیسن ڈے ہے، تو اس کو ہم یونانی ڈے کے نام سے بولتے ہیں اس طرح سے، تو اس میں تھوڑا سا تبدیلی کی ضرورت ہے۔ نیشنل یونانی ڈے، یونانی میڈیسن ڈے تو ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں ہم یہ پروگرام ایسا کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ خان صاحب نے تفصیل سے بتایا، تو اور میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ حکیم اجمل خان صاحب کے تعلق سے تقریباً لوگ جو فن یونانی سے وابستہ ہیں یا آپ کے میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سبھی جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت کیا ہے۔ حکیم اجمل خان صاحب کا تعلق فن طب کے علاوہ دوسرے کئی ایک آرگنائزیشن سے وابستہ تھے، ان سے تعلق تھا ان کا، اور ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آزادی ہند کے وقت سب سے پہلے جو کانگریس کی جو کمیٹی بنی تھی وہ اس کے صدر کی حیثیت سے وہ یہاں پر ان کو الیکٹ کیا گیا تھا، اور الحمدللہ ان کے پیریڈ میں فن یونانی پر جو کام ہوا وہ بہت 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 قابل تعریف بات ہے، جس میں خاص طور سے دلی میں جو کالج چلتا ہے جس کو ہم کرول باغ میں ہے، یونانی آیورویدک کالج کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس کی ابتدا انہی کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، اور جس کا اناگریشن گاندھی جی کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ دوسری خاص بات تو یہ ہے کہ وہ دلی کے ایک بڑی یونیورسٹی کے جو ہے چانسلر بھی رہے ہیں، اور ایک 15-20 سال تک کا جو اس یونیورسٹی کے چانسلر کی حیثیت سے وہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور یونانی طب کے سلسلے میں ان کے پیریڈ میں جو ترقی ہوئی دلی میں خاص طور سے وہ قابل تعریف بات ہے۔ آج ہم یہاں حیدرآباد، چونکہ حیدرآباد بھی طب یونانی کا ایک گہوارہ مانا جاتا ہے، ایک بہت بڑا ایک مقام رکھتا ہے، تو طب یونانی کی ترقی حیدرآباد میں امیر عثمان علی خان بہادر ہمارے جو یہاں کے شہنشاہ تھے، یہاں کے راجا تھے، ان کے وقت میں جو ترقی ہوئی تھی اس کو آج ہم ہماری حیثیت سے ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم کر رہے ہیں۔ اطباء کرام یونانی سسٹم کو بڑھانے کے لیے آگے آتے ہیں، اس کے لیے ڈفرینٹ ہمارے حیدرآباد میں آرگنائزیشنز بنے ہیں، جس میں طب یونانی، آل انڈیا یونانی طبی کانگریس سر فہرست ہے، آل انڈیا یونانی طبی کانفرنس ہے، اوما ہے، یونانی میڈیکل ایسوسیشن ہے، اور بس اس طرح کے بہت سارے آرگنائزیشنز یہاں پر کام کر رہے ہیں طب یونانی کو ترقی دینے کے لیے۔ اور اس میں جو ہمارے جو نوجوان اور جو طب یونانی سے وابستہ جتنے لوگ ہیں وہ کافی جو ہے ہمارے ساتھ دیتے ہیں، الحمدللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کو اللہ چاہا تو جو ہے آنے والے دنوں میں اس میں جو طب یونانی میں کافی ترقی ہو سکتی ہے۔ اب ہمارے حیدرآباد میں یہاں پر ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہمارا گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج جو ہندوستان کا نمبر 1 کالج ہے، اور وہاں کے ابھی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو سیٹس پہلے سے وہاں پر اویلیبل تھے BUMS اور MD کے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، اس میں جو ہے اور اضافہ ہوا ہے۔ الحمدللہ BUMS کی ایک تعداد سیٹس کی 95 تک پہنچ گئی ہے، اور MD کی سیٹس کی تعداد 45 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کے جو ہمارے مقاصد ہیں، یہاں جو کام کرنے کے مقاصد ہیں، طب یونانی کو ترقی دینا ہے۔ طب یونانی کو ترقی دینے کے لیے ہم لوگ کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں، جس میں خاص طور سے میڈیکل کیمپس ہیں۔ میڈیکل کیمپس کو منعقد کرنا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ چیلنج اس لیے ہے کہ ہم ایسے علاقوں میں جا کر جو ہے طب یونانی کیمپس لگاتے ہیں جہاں پر طب یونانی کو کوئی نہیں جانتا، مگر جب ہماری ٹیم جب وہاں پر جاتی ہے تو اس ٹیم کا وہاں پر جو ہے بہت زیادہ ان کی اوبھگت ہوتی ہے، اور وہاں پر ہماری ٹیم بیٹھ کر وہاں پہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ مقبولیت میں دن بدن ہمارا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
इस सिलसिले में हमारे ए खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। नलगुंडा के डिस्ट्रिक्ट में यहाँ आपका जो है काफ़ी तिब्बी यूनानी पर काम होता है, कई कैंप्स होते हैं, आप उसमें हिस्सा लेते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम करते हैं। तो ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत तारीफ़ की बात है और हम ये दुआ करेंगे कि वो आप आने वाले दिनों में इस तरह काम करते रहें और तिब्बी यूनानी की तरक्की देते रहें। हैदराबाद में जो प्रोग्राम अभी हमारा जो होने जा रहा है उर्दू मस्कन में, उसमें जो हमारे जो मकासद हैं, ये नहीं कि हम सबको जमा करके वहाँ पे सबको अवार्ड्स के देकर उनको जो है वहाँ से लौटाना हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि उनके सामने तिब्बी यूनानी के जो कमियां हैं उस कमियों को उनके सामने रखकर उसको डेवलप करने के जो हमारे तरीक़े होते हैं उस तरीक़े को उनके सामने रखना है और उसको जो है हम एक अच्छे साइंटिफिक वे में लेकर तिब्बी यूनानी को तरक्की करने की हम कोशिश करेंगे। अब रहा सवाल, तिब्बी यूनानी को तरक्की देने के लिए हमारे सामने एक बहुत बड़ा एजेंडा है। वो एजेंडा सबसे बड़ा ये है कि हकीम अजमल खान साहब मरहूम के जो नुस्खे जात हैं, उस नुस्खे जात को अगर हम लेकर उसके ऊपर अगर हम काम करें, उसके ऊपर हम अगर रिसर्च करें, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में तिब्बी यूनानी की एक अलग सी एक निशान उसको मिलेगा और लोग अलग अंदाज से उसको जानना शुरू करेंगे। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं यहाँ पर। हकीम अजमल खान साहब का जो पब्लिकेशन है उसमें एक उनकी किताब है अल हाज़िक़ के नाम से, और उस अल हाज़िक़ में हकीम अजमल खान साहब जो नुस्खे अपने एक्सपीरियंस के जो तहरीर किए हैं, वो नुस्खों पर अगर हम एक बार रोशनी डाल देते हैं तो हमको अंदाज़ा होगा कि आज सारी दुनिया कोरोना के वबा से इतनी परेशान, इतनी घबराई हुई ऐसे हालात से गुजर रही है कि बस समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या क़यामत आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हकीम अजमल खान साहब की वो किताब का मुताला करेंगे तो उससे आपको साफ पता चल जाएगा कि कोरोना कोई ख़ास बात नहीं है। कोरोना के जैसे वबाई अमराज इससे पहले इस हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया में आए हैं और उसमें हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में अमवात हुए हैं। जब करोड़ों में अमवात होती है 1913 से लेकर 1921 तक का, अगर आप इसकी तारीख उठा के देख लेंगे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएंगे। जो वबा यहाँ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैली थी, उसमें कम से कम 10 करोड़ लोग मरे थे। तो 10 करोड़ लोग मरे, किससे मरे? वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शन में ख़ास तौर से वबा इन्फ्लुएंजा का जिक्र आता है, फ्लू का जिक्र आता है। अभी हमारे हिंदुस्तान में स्वाइन फ्लू चला 2 साल पहले, 3 साल पहले। वबा के ताल्लुक से दवा क्या? तो उस अब मैं इस असल मकसद पे बोलने पे आ रहा हूँ मैं। अगर हम ऐसे अमराज को, चूँकि कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन है, अगर हम उसको लेकर हकीम साहब के नुस्खों को अगर हम उस पर प्रैक्टिकल वे में अगर हम उसका अमल करेंगे तो हो सकता है हमको उसमें कामयाबी मिल जाए। और आज वैक्सीन लेने के लिए जो हजरात लोग घबराते हैं, डरते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो है इंशाल्लाह उससे कामयाबी हासिल करेंगे। ये सिर्फ मैं वायरल इन्फेक्शन की बात करा, इसके अलावा दूसरे उस पर आता हूँ मैं। वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है जैसा बता रहे हैं जी। तो वैक्सीन से आप देखिए, वैक्सीन जो बनाई गई है अभी इस वक्त, अगर मैं इस पर अगर मुँह खोलूँगा तो मुनासिब नहीं है। ये वैक्सीन के अभी सामने जो मार्केट से निकल कर आई है, जिसको आवाम को दिया जा रहा है, उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स जो 4 स्टेज के होना चाहिए था वो अभी तक हुए नहीं है। अब नहीं हुए हैं, लोग बन गए हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, 24 मामला चल रहे हैं। मगर अगर आप प्रैक्टिकल बात करेंगे तो उसके हिसाब से बीइंग ए फिजिशियन उसकी हमको उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को अगर बढ़ा लेंगे तो आपको वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास इसका मुतबादिल क्या है? मेरे पास बता रहा हूँ मैं, हकीम अजमल खान साहब के जो नुस्खे जाते हैं वबाई अमराज में, ख़ास तौर से वबाई अमराज में हकीम अजमल खान साहब इन्फ्लुएंजा का जिक्र किए हैं। इन्फ्लुएंजा एक ऐसा वायरस है, इतना ख़तरनाक है, उसमें भी हज़ारों लाखों अमवात होते हैं हर साल। उसमें जो उनका जो फार्मूला है, अगर वो फार्मूले को मैं अगर आपके सामने बयान कर दूँ, उसमें एक एक चीज़ ऐसी लिखी हुई है, तो वो अगर हम दे देंगे तो हमको वैक्सीनेशन की भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम सही तरीके से उसका इलाज करेंगे। ये एक बात। दूसरी बात, इससे हम बात हो रहे हैं और उसके दूसरे बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है जी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से भी अमवात बहुत होते हैं। तो फिर उसका अगर हम उनके फार्मूलेशन से अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो उस अमवात में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी अमवात कम होंगे। तो इस तरह के उनके बताए हुए जो नुस्खे जाते हैं उसको अगर हम सही तरीके से अमल करेंगे, उसमें इलाज करेंगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में तिब्बी यूनानी में जो है काफ़ी जो है तरक्की के चांसेस हैं, तरक्की हो सकती है।
और बहुत सारी बातें अभी क्योंकि वक्त का बहुत कमी है, शॉर्टेज है, इसीलिए मैं सारी बातें तो मैं आपके सामने नहीं कर सकता। इसके लिए अलग से वक्त है कि आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह कभी मौका हो। तो बहरहाल इस तरह से हमारा प्रोग्राम है और आने वाले इतने सारे आप सब हजरात से फिर एक बार मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आप लोग आइए और हमारे इस प्रोग्राम को एक ख़ास जो है आपके मीडिया में जो है मुकाम दीजिए ताकि लोगों तक इस बात को हम पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस रियासत तेलंगाना की जानिब से 11 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे से उर्दू मस्कन में फिलवत के पास 11वें आलमी यौम यूनानी मनाया जा रहा है। वर्ल्ड यूनानी मेडिसन डे है एक्चुअल में, थोड़ा सा उसमें वर्ल्ड यूनानी डे बोल के हम कर लिए, तो वो मनाया जा रहा है। तो इस ताल्लुक़ से जो है सो आप मीडिया हज़रात से हमारी गुजारिश ये है कि इस न्यूज़ को जो है जहाँ तक उसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशन करवा कर जो है इस न्यूज़ को फैलाने की कोशिश करें ताकि हमारा प्रोग्राम ग्रैंड सक्सेस हो जाए, अच्छा सा कामयाब हो जाए। इस ताल्लुक़ से हमारे तमाम ऑफिस बेयरर्स, हमारे जैसे पैटर्न डॉक्टर इकबाल साहब है, जनरल सेक्रेटरी हमारे तलत हुसैन समउद्दीन तलत साहब है, और हमारे नेशनल नायब सदर डॉक्टर अताउल्लाह शरीफ साहब है, और जो है सो हमारे MGS सिद्दीकी साहब है, और ख्वाजा मोइज़ है, समी साहब है, और शाहना बेगम है, यहाँ पर अरस्तु है, बहुत सारे हजरात हैं, किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो छोड़ दें। हमारे मिसबा साहब हैं। तो ये तमाम हजरात रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम को सक्सेस किया जाए। इस ताल्लुक़ से जो है सो जो हमारे पास यूनानी प्रैक्टिशनर है सीनियर्स, और निज़ाम तिब्बी कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, निज़ाम जनरल हॉस्पिटल के यूनानी डॉक्टर्स हैं, और रिटायर्ड पर्सनस हैं, उन तमाम को जो है सो बड़े पैमाने पर जो है सो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स भी जो है सो हमारी एसोसिएशन की तरफ से दिए जा रहे हैं। इस ताल्लुक़ से आप मीडिया की तरफ से हम यूनानी डॉक्टर्स से और यूनानी एसोसिएशनों से गुजारिश करते हैं, ख़ास तौर पर जो है सो तेलंगाना यूनानी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस है, यूनानी मेडिकल एसोसिएशन है, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है, और रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है, और यूनानी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसी के साथ करीमनगर यूनानी मेडिकल एसोसिएशन है, कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन है, यूनानी मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन है, और RBS के एसोसिएशन है, NRHM एसोसिएशन। इन तमाम एसोसिएशन के अहदेदारों से भी आप मीडिया की जानिब से हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप तमाम एसोसिएशन वाले भी और तमाम शहर तेलंगाना रियासत तेलंगाना के तमाम यूनानी प्रैक्टिशनर, यूनानी डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स वाले इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम को जो है सो कामयाब बनाने की कोशिश करें। यही हमारी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट हकीम हुसामुद्दीन तलत आपसे मुखातिब हूँ। ये प्रोग्राम हम अल्हम्दुलिल्लाह कई 11 साल से, 11वां है ये, 10 साल से करते आ रहे हैं। वर्ल्ड यूनानी डे मना रहे हैं। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस को ये एक एजाज़ हासिल है कि ये वर्ल्ड यूनानी डे WHO में ये जो है सिर्फ ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की काविशों से ही ये वर्ल्ड यूनानी डे में ये डे शामिल किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 साल ये हो गए हैं कि अब 11वें साल में हम दाखिल हैं इंशाअल्लाह। अब तक हमारी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की हर स्टेट में हर जगह मनाया जाता है, कि इंडिया के हर स्टेट में मनाया जाता है, दिल्ली में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तो अब हम इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोग्राम जुमेरात के दिन 11 फरवरी को उर्दू मस्कन में रखे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर भी कई लोगों को अवार्ड्स भी दे रहे हैं जो यूनानी से जो वो रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, सहाफ़त वालों को भी, और आपके जो दूसरे जो दवा साज वगैरह सब कुछ हम जो है यूनानी से जो भी जुड़े हैं उनको ये अवार्ड्स भी जो है देंगे इंशाअल्लाह। ये कामयाब जो है तो कामयाबी से ये प्रोग्राम होगा। आप तमाम तशरीफ़ लाएँ। हरमियार दवाखाने में जो स्टूडेंट्स हैं आप उन लोगों को इन्वाइट करेंगे? जी, ये तिब्बिया इसमें उनको भी अवार्ड दे रहे हैं जो यूनिट ऑफिसर्स वगैरह पूरा ये निज़ामिया तिब्बी कॉलेज से भी होगी इंशाअल्लाह। ये एक साल में एक बार सालाना प्रोग्राम अवार्ड करते हैं। इसके अलावा साल भर जो है हकीम अजमल खान साहब के ताल्लुक से क्या एक्टिविटीज़ करते हैं आपके कांग्रेस और क्या एक्टिविटीज़ होते हैं आपके कांग्रेस? सालाना तो जैसे हकीम अजमल खान साहब का वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं, लेकिन आमतौर पर